मेंबर नूर पर जलवाबार सदर आली वक़ार मोहतरम फैज़ान नावी जामिया गौसिया हसनुल उलूम के जुमला असातिज़ा और अराकीन महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा पाकीज़ा समात के मालिकान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मुहीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिहि कशफ़द दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। छोटे वाले माइक की भी आवाज बढ़ा दो भाई। अला ज़वीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कररमा सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़ात मोहतरम स्टेज पर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। हर एक का नाम लूँगा तो मेरा वक्त यूँ ही तमाम हो जाएगा। बस ये कह कर के मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ कि किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बहुत अच्छी बात। आप ये जामिया गौसिया अहसनुल उलूम की जानिब से पुरकशिश पुरनूर मंजर मुलाहिजा कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके सामने छोटे छोटे नौनिहालाने कौम बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने सीनों में कुरान महफूज कर रखा है। दुआ है परवरदिगार आलम इन्हें आखिरी वक्त तक कुरान मुक़द्दस को सीने में महफूज रख कर के उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। गोया कि ये बैठ कर के आज ये कह रहे हैं कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जहाँ से इनका वजूद हुआ है, जहाँ से इनकी इज्जत बढ़ी है, जहाँ से इनका वक़ार बढ़ा है, यही इसी जगह से, इसी मदारिस से एक ज़ात निकली थी जिसे दुनिया सुन्नियत आला हज़रत कहती है। उसने जब नवाब के बारे में किसी ने कहा था लिख दीजिए, तो कहा था करूँ मद अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज बच्चे हैं लेकिन ये कल आपके इमाम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि आज अगर हमारे मसाजिद के मेहराब सरसब्जो शादाब हैं तो ये किसी खानका की देन नहीं है, ये देन मदारिस अहले सुन्नत की है। अगर मदारिस अहले सुन्नत का वजूद खत्म हो जाए तो हो सकता है आपकी मस्जिदें रंगीन हो, आपकी मस्जिदें खूबसूरत हो, लेकिन मेहराब वीरान हो जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि हर आने वाला खतीब, हर आने वाला शायर कहता है, हाफिज कुरान की तारीफ करता है, कारी कुरान की तारीफ करता है, नाजिम साहब भी तारीफ करते हैं, हर आदमी तारीफ करता है। ज़हनो फिक्र को लगाओ जरा और अंदाजा लगाओ कि आखिर हाफिज कुरान के अंदर कौन सी खूबी पाई जाती है। क्या उसकी जसामत की वजह से है, क्या उसकी खूबसूरती की वजह से है, क्या उसकी ताकत की वजह से है, क्या उसकी लहामत और शहामत की वजह से है। हजरात इस चक्कर में ना पड़ना कि इनकी जो तारीफ हो रही है इनकी कदो कामत की वजह से है, इनकी दौलत और शोहरत की वजह से है। अरे सुनो, ये दुनियादार है जो इनकी तारीफ करते हैं, और करना पड़ेगा इसलिए कि आज से पौने 1500 साल पहले मदीने में मेरे आका ने इनकी तारीफ में फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब कहने दिया जाए यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते कुराने मुक़द्दस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। बड़े खुश नसीब हैं इनके वालिदैन। नोट कीजिएगा, शहर उन्नाव के गयूर सुन्नी मुसलमानों,
बड़े खुशनसीब हैं वो जिनके लाडलों के सरों पे ताजे सर्री मैदान महशर में रखा जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर के खुशनसीब हैं वो लोग शहर उन्नाव के जिन्होंने जामिया गौसिया के दामे दिनमे कदमे सुखने हिस्सा लेकर के उसको ताउन किया है, उसकी मदद की है, जिसकी बुनियाद पर आज ये बच्चे कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल करके आपके माथों की निगाहों के सामने बैठे हैं। इससे ये पता चला कि जब इन बच्चों की आला तालीम हुई है तब यहाँ पहुँचे हैं, और जिसके जरिए से तालीम हुई है मर्तबा भी उसका निराला है। मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा कि उनसे पूछा जाएगा क्या तुम्हें कि तुम्हारे शहर में क्या तुम आलिम हो? कहा जाएगा नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ। कहा जाएगा तुम्हारे जो है रिश्तेदार में? कहाएगा नहीं, मेरे रिश्तेदार में भी नहीं। कहा महल्ले में? महल्ले में नहीं। कहा शहर में? कहा शहर में भी नहीं। कहा फिर बताओ क्या कोई ऐसा आलिम था जिससे तुम मोहब्बत करते थे? फरमाया जाएगा ए परवरदिगार आलम फला शहर में एक आलिम दीन रहा करते थे, मैं उससे मोहब्बत करता था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों सुनो, ये जब नबी जो है नाइबे रसूल मुस्तफ़ा के जो है मोहब्बत करने वाले थे, ये आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले थे, जब आलिम दीन को आगे आगे जन्नत भेजा जाएगा, पीछे से मोहब्बत करने वालों को भी भेजा जाएगा। अब अंदाजा लगाओ मुसलमानों, जिन लोगों ने किसी तरीके से भी इनके हिफ्ज करने में मदद की होगी, कल कयामत के दिन इनका दामन थाम लिया जाएगा और कहा जाएगा ओ हाफिज कुरान किधर जा रहा है? कहेंगे जन्नत जा रहा हूँ। तो कहा जाएगा ए हाफिज कुरान, जब तुम मदरसे में पढ़ा करता था मैंने तेरी तालीम का बंदोबस्त किया था, मैंने तेरी मदद की थी, आज मुझे सिला दिया जाए। रब फरमाएगा ओ हाफिज कुरान जन्नत ले ले, और जिन जिन लोगों ने तेरी मदद की इनका हाथ पकड़ ले जन्नत लेकर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। वाह वाह वाह। आज इन्हें हकीर समझा जाता है, आज इन्हें यतीम समझा जाता है, आज इन्हें फकीर समझा जाता है, आज इन्हें गिरी नजरों से देखा जाता है। याद रखो कल मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह अकबर। वहाँ इंजीनियर भी पाए जा रहे होंगे, वहाँ डॉक्टर भी पाए जा रहे होंगे, वहाँ प्रोफेसर भी पाए जा रहे होंगे, वहाँ लेक्चरार भी पाए जा रहे होंगे, लेकिन सबके दरमियान एक ऐसा चेहरा पाया जा रहा होगा जो 14वीं चांद से ज्यादा रोशन होगा। लोग पूछेंगे मौला ये ताबनाक चेहरे वाले कौन है, ये रोशन चेहरे वाले कौन है, ये चमकते चेहरे वाले कौन है? रब फरमाएगा सुनो, ये वो साथ है जिन्होंने रातों दिन मेहनत करके मेरे कलाम को सीने में महफूज किया था। और हज़रत मोहतरम याद रखो, इनकी तालीमी लियाकत और सलाहियत में अगर आपने मदद की है, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। इनका ताल्लुक अब दुनियादार से नहीं है, अहमद मुख्तार से है। इनको गिरी निगाह से ना देखो, अरे ये वो साथ है जब कदम रखते हैं हज़रत जिब्रील अमी पर बिछा दिया करते हैं। तुम इनको हकीर ना समझो, तुम इनको यतीम ना समझो, तुम इनको लावारिस ना समझो, बल्कि इनकी जुबान से ऐलान सुन लो या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। आप अंदाजा लगाएं, तमाम हाजिरीन में किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं है कि किसकी मदद के जरिए से, किसके ताउन के जरिए से, किसके इमदाद के जरिए से इन बच्चों को तालीम मिली है। ये दुनिया का दस्तूर है, आपने चंदा दे दिया, मदरसे के हवाले कर दिया, अब मदरसे वाले इनको खिला पिला रहे हैं। मदरसे वालों से पूछो कि तुमने इनको किसका चंदा खिलाया है, जवाब नहीं दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रुदात दिखा देंगे। लेकिन जब मैदान महशर बपा होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तब परवरदिगार आलम तुम्हारे नामाए अमाल को सामने रखेगा और इरशाद
फरमाएगा कि तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने फला बच्चे की मदद की थी, तुमने फला की तालीम में मदद किया था, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब याद रखो, चाहे वो वक्त का आलिम दीन हो, चाहे वक्त का इमाम हो, चाहे हाफिज कुरान हो, याद रखो जिसका ताल्लुक नबी के दर मुबारक से हो जाए, जिसका ताल्लुक नबी से हो जाए, वो हमारे सरों का ताज होता है। और ये वो ज़ात हैं जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन मेरा नाइब है और हाफिज कुरान मेरी औलाद। क्या बात है, वाह वाह ज़ात मोहतरम, माशाअल्लाह। इनकी इज्जत करो। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इनके वालिदैन को कि जिन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपनी उल्फत को दबा करके रखा और इन बच्चों को भेज करके कुरान मुकद्दस की तालीम दिलाई है। और शहर उन्नाव के गयूर मुसलमानों, ये इतना फुरफितन दौर है। अभी चंद साल पहले या चंद महीने पहले लखनऊ से एक आवाज़ उठी थी, कहा गया था कुरान की आयतें मिटा दी जाएंगी। जगह जगह, कोने कोने से, कूचे कूचे से, गली गली से, शहर शहर से, नगर नगर से, डगर डगर से ये आवाज उठती है, कुरान को मिटा दिया जाएगा, कुरान निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, कुरान खत्म कर दिया जाएगा। ओ सुन्नी गयूर मुसलमानों, तुम ये ऐलान कर दो, हमें प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, हमें धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये तहैया करके जाओ कि तुम कुरान की पाबंदी लगाओगे, तुम एक कुरान के नुस्खे को जलाओगे, हम 1000 जुबानें पैदा कर देंगे कुरान की तिलावत करने। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत बहुत करो, अच्छी बात, वाह। और हाफिज कुरान से मोहब्बत करो। हो सकता है ये मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर दे और आखिरत में भी कामयाब कर दे। हज़रात मोहतरम, आज का ये नूरानी जो जलसा मुनक़िद हुआ है, ये मेरे अकेले की बस का नहीं थी, ये इन उलमा इकराम की दुआओं का सहारा है, आप तमामी हज़रात के इमदाद का सहारा है, जिसकी बुनियाद पर आज आपके जो है महबूब इदारा जामिया गौसिया अहसनुल उलूम से 8 बच्चे फारिग हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा इकराम को गवाह बनाकर मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहता हूँ, इन बच्चों की उम्र को देखिए, इन बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक बैठक में कुरान सुनाने की तैयारी कर ली है। कह दो सुभान अल्लाह। अभी जनवरी और फरवरी के दरमियान तकरीबन 8 बच्चों का एक बैठक में कुरान सुनने का माहौल बनाया गया था, लेकिन अर्जेंट में 15 दिन की छुट्टी करनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ी सी तैयारी में कोताही हुई। और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं का साथ रहा तो ईद के बाद यही बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक बैठक में बाद नमाज फजर से लेकर इशा के करीब तक एक बैठक में पूरा कुरान बगैर देखे सुना देंगे। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐसे बच्चों को दस्तार नहीं देते हैं, दस्तार लेने वाले बड़े बड़े मिलेंगे, ऐसे हाफिज मिलेंगे जिन्हें सिर्फ पगड़ी से जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा इससे पाक है, इससे मुनस्सा है। अरे मैं सनद सिर्फ उसी हाफिज को देता हूँ जो रमजान में कुरान सुना दिया कर। क्या बात कही, बहुत अच्छी बात। ये मेरे मदरसे का वाहिद एजाज है, यही होना चाहिए। मुझे तादाद नहीं दिखाना है, मेरी तमन्ना तो यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अभी आपके माँ बहन 4-5 चेहरे हमें ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको साले गुज़िश्ता दस्तार दी गई थी और साले गुज़िश्ता उन्होंने बैठक भी सुनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सनद नहीं दी हमने, एक बैठक में कुरान सुना देने के बाद भी हमने सनद नहीं दी। बच्चे के घर वालों ने कहा दस्तार के बाद सनद दी जाती है, हमने कहा सनद तो तब देंगे जब आवाम के इम्तहान में पास हो जाए, रमज़ान में जब तरावी सुना ले सनद उसे देते हैं, सनद आए गए हाफिज को नहीं देते हैं। याद रखना जो मदारिस इस वक्त ऐसे हाफिजों को सनद बांट रहे हैं जिन्हें कुरान याद नहीं है, तो दरअसल उनके बच्चों की जिंदगी से खेला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
आप में से जो हुफ्फाज हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप में से जो हुफ्फाज हैं, कोई करीब आ जाए, जिस बच्चे पर उंगली उठा दे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे खड़ा कर दूंगा। शहर उन्नाव की बात नहीं, हिंदुस्तान की किसी मस्जिद का तयन कर दे, जिस बच्चे पर उंगली उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा तरावी सुनाने की सलाहियत रखता है। क्या बात कह दी भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कह दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत अच्छी बात कही हजरत। वाह, इसमें मेहनत हमारे यही होना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात कही आप। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी वाहवाही नहीं चाहता हूँ, लेकिन हौसला पैदा करो कि जिस बच्चे को तुमने हाफिज कुरान बनाया है, सिर्फ रमजानी हाफिज ना बनाओ। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में आज भी ऐसे हाफिज मौजूद हैं कि सोते हुए जगा दिया जाए और आयते करीमा पढ़कर सुना दिया जाए तो मेरा ये अकीदा बोलता है और ये असातिज़ा की मेहनतें बोलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक तुम नहीं कहोगे बच्चा कुरान सुनाता हुआ चला जाए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात। छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का करम कितना और करम और बालाए करम है कि इन्होंने सिर्फ हिफ्ज नहीं किया है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिया है। 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम तरावी भी नहीं लगा सकते हैं, शरई तौर पर वो बालिग ही नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान सुना सकते हैं। 10 दिन में सुनना चाहो, 15 दिन में सुनना चाहो, 20 दिन में सुनना चाहो, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बच्चों में ऐसे भी हाफिज पाए जाते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से लेकर 6 दिन की सुनाने की सलाहियत भी रखते हैं। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। ये हमारा कोई इसमें वो नहीं है, हमारी दखलंदाजी नहीं है, इसलिए कि रब जिसे चाहता है उसे नवाज दिया करता है। वाह, ये सब आप लोगों की मेहनत और ताउन और मदद के नतीजे हैं जो आज इस अंदाज में खिले हैं कि सिर्फ शहर उन्नाव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे का तस्करा शहर बहराइच में धूमधाम से किया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी। इन बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत इनकी शहर बहराइच की है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इनको सैयद सलार मसूद गाजी के दयार से निस्बत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिम्मत और हौसला दे और इन्हें आखिरी वक्त तक कुरान मुक़द्दस सीने में महफूज रखकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा पढ़ने, ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।